आदेश है। भगवान शिव जो है, जिनको हम भगवान शिव मानते हैं, अब देखिए अगर पार ब्रह्म का रूप है तो सब जानने वाले हैं, झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। अंत में जो है दोनों में बहस होती है और बहस होने के बाद जो है गणेश जी का मूल काट लिया जाता है। और गणेश का मूल काट लिया जाता है जब विद्रोह उत्पन्न होता है पार्वती के द्वारा, तो सभा इकट्ठा होती है। जैसे आज हम लोग ऐसे हैं, सभा इकट्ठा होती है और सभा में कहते हैं, सब लोग अपने अपने विचार देते हैं कि भाई जीवित करने के लिए किसका सर रखा जाए। तो किसी ने इशारा किया कि भाई जो है जो जानवर पहले मिले उसका सर नहीं काट करके लाया जाए और इस बच्चे में जोड़ दिया जाए। साथियों, जंगल में जाते हैं भगवान विष्णु और हाथी का सर काट लेते हैं। हाथी चाहे जितना छोटा बच्चा हो, अगर उसके सर को किसी के ऊपर रख दिया जाए दबा जाएगा, और बड़ा हाथी है तो मर जाए। तो ये काल्पनिक कहानी है। किसी को हम पूछते चले आए, किसी को हम असली मानते चले आए। जिसका सर यहाँ धड़ से अलग हो जाता है उसको कोई वैज्ञानिक डॉक्टर जीवित नहीं कर सकता। तो हम इन्हीं पाखंडों को, इन्हीं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आज इस बैठक बुलाई गई है कि आप हमारे वक्ताओं द्वारा जो है जो बताई जा रही बात आप ध्यान से सुनिए और उस पर मनन कीजिए और मनन करके जो है अपने जीवन में धारण कीजिए। तो मैं इस कड़ी में जो है वक्ताओं की इस कड़ी में सबसे पहले राम मूरत भाई से अनुरोध करूंगा। अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। अभी तो हम अच्छा वक्ता नहीं बने हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं, गलती हो तो माफ़ करना, इंसान हूँ कोई खुदा नहीं। हम उस दिन पाकड़पुर गांव में मीटिंग में गए थे तो कुछ चर्चा हुई थी। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा कुछ शिक्षित बनो के ऊपर कुछ शब्द बोले थे। तो बाबा जी का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने के लिए सबसे पहला नंबर हमने कहा था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भाई देखिए, हमारे लोग के बच्चे हैं तो पढ़ने के लिए बहुत कतराते हैं। कतराते हैं ना। जब वो पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते तो उनका कुछ सपना बताया जाए बचपन से। कहावत है अंग्रेजी में कि ड्रीम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। इसका हिंदी होता है कि सपने में कमाल की ताकत होती है। तो बच्चों का एक ड्रीम बताया जाए और उनको पढ़ने के लिए बताया जाए कि जैसे हम लोग अपने घर में कहीं देवी दुर्गा, कहीं काली माई, कहीं गणेश भगवान, कहीं हनुमान जी हैं, तो कहीं किसी की फ़ोटो लगा के रखते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले उन्हीं के पास ले जाते हैं। देखिए काली माई है, दुर्गा माई है, तो क्या बच्चा उनकी शक्तियाँ ग्रहण कर पाता है? कभी नहीं। तो हमारा मतलब ये है कि जैसे इनका फ़ोटो हटा करके अगर हम अपने घर में किसी डॉक्टर का फ़ोटो, किसी वकील का फ़ोटो, किसी मास्टर का फ़ोटो, यानी बड़े बड़े जो हमारे अधिकारीगण बनते हैं उनका फ़ोटो लगाया जाए। अब कहा जाए कि बच्चे तुम क्या डॉक्टर बनोगे, तो हाँ या ना दो ही जवाब देगा। और मास्टर बनोगे, इसके पढ़ लेने से ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। और उसके बाद अपने ही घर में कहीं हम मोटरसाइकिल फ़ोटो लगा देते हैं, कहीं 4 चक्का बाइक की फ़ोटो लगा देते हैं। उसी से पूछते हैं छोटे बच्चे से, क्या तुम मोटरसाइकिल पर बैठोगे? तो कहेगा हाँ। तो उसी वक्त हमें बताने की ज़रूरत है कि मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। और जब पढ़ोगे तो आगे तुम डॉक्टर भी बन सकते हो,
इंजीनियर भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो, मास्टर भी बन सकते हो, और तुम मोटरसाइकिल नहीं 4 चक्के की सवारी कर सकते हो। ठीक है साहब ना? तो तभी वो आगे बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे और बड़ा पैसा कमा करके अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को बैंड अप करूँगा। जय भीम, नमो। देखिए भाई,